लग तो रहा था कि भारत की इकोनॉमी डबल डिजिट में ग्रो करेगी, पर एक दूर देश के संकट ने सब बदल दिया। तो सवाल ये है कि खाड़ी के संकट से भारत की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर असर कैसे पड़ सकता है। देखिए, कच्चे तेल के दाम जो एक दायरे में थे अचानक से बढ़ गए। इससे सारे आर्थिक अनुमान गड़बड़ा गए और इस उछाल का मतलब देश का इंपोर्ट बिल 73,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ता है। तेल 10% महंगा तो जीडीपी 0.2% नीचे। अब जरा सेक्टर्स पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एविएशन इंडस्ट्री की। एयरलाइंस पर तो दोहरी मार पड़ी है। एक तो जेट फ्यूल महंगा, ऊपर से फ्लाइट के रूट भी लंबे हो गए। असल में खाड़ी के कुछ हवाई रास्ते अब सेफ नहीं हैं, इसलिए फ्लाइट्स को घूमकर जाना पड़ रहा है। नतीजा, इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कम कर दी हैं, जिससे रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ा है। एविएशन के बाद अब आते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर। इनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स खाड़ी देशों में चल रहे हैं। इसमें एल&टी और केईसी इंटरनेशनल जैसी भारत की बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिनके बड़े प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं। और इस रिस्क का असर फौरन दिखा। एल&टी का शेयर प्राइस 5 से 7% तक गिर गया। कंपनी भले ही भरोसा दे रही हो, लेकिन निवेशक भविष्य के रेवेन्यू को लेकर काफी नर्वस हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर तो और भी कई इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री। इसका 40 से 60% कच्चा माल क्रूड ऑयल से ही आता है। ऑटो सेक्टर में भी दिक्कत है। प्लास्टिक महंगा हो गया है और लोग नई गाड़ियां खरीदने से बच रहे हैं। यहां तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी नहीं बचा। उस रीजन से फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। तो ये पूरा आर्थिक झटका 4 तरीकों से फैलता है, जो सप्लाई और डिमांड दोनों पर असर डालता है। तो अब सवाल ये है कि भारत ऐसे ग्लोबल झटकों से अपनी इकोनॉमी को आखिर कैसे बचा सकता है। इसका एक ही रास्ता है, एनर्जी के लिए सिर्फ एक जगह पर निर्भर न रहना और नए पार्टनर्स ढूंढना। लेकिन क्या सिर्फ नए एनर्जी पार्टनर्स ढूंढ लेने से भारत का आर्थिक भविष्य सच में सुरक्षित हो जाएगा?